ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? इसका आंसर हो जाएगा बक्सर और समस्तीपुर, ऑप्शन ए। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई है? जमुई। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? नीतीश कुमार। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? कैमूर। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? फल्गु नदी। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? पूर्णिया। भारत के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो पूर्णिया। 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? पटना। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? मुजफ्फरपुर। ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऋतिक आनंद। बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? 2 चरणों में, और पहला चरण जो है 7 जनवरी से शुरू हुआ था। नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? पटना। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? नवादा और कैमूर। मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है? बिहार। हाल ही में पटना हाईकोर्ट को किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? बापू धाम मोतिहारी स्टेशन, ऑप्शन सी। केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तीसरा। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो पूर्णिया। पहला पटना में लगाया गया था। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? 27, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? तो चौपाल। 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया। पूर्वी चंपारण। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई? 7 जनवरी 2023। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? 15 मीटर। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? तो बांका और जमुई। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? दरभंगा एयरपोर्ट। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। हाल ही में घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? 2024 तक। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? बिहार। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो एयर मार्शल अमित देव। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे
बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है? कोसी मेची लिंक परियोजना, ऑप्शन सी। पहले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेतिया, पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो अपना बिहार। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही कथन सत्य हैं, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों सही है, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया? पटना। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया? पटना। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और 31 मार्च 2027 तक चलेगा। दुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो जमुई। बिहार में कहां पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? औरंगाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य सही है। बिहार में 90 वर्षों बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है, ये भी सही है। पहली जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये और ये दोनों ही सही है इसका, और पहला स्थान उड़ीसा को मिला, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा, ये सही है। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण का रास्ता साफ हो गया, ये भी सही है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी, ये भी सही, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वीं जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता? बिहार। हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया? तो ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। और बिहार का पहला ओडीएफ जिला सीतामढ़ी था। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? योग कला। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुआ? तो ये कटिहार हो जाएगा। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। ये पहला सेट हो गया, दूसरा सेट इसके जस्ट बाद डाल देंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।